राधे राधे प्रियजनों। तो आज का होमवर्क श्लोक 13 में हमने सुना था एक शब्द जो कि है अद्भुत। तो इससे अद्भुत से क्या अभिप्राय है, यहाँ पर अद्भुत क्या चीज़ है, किस चीज़ को अद्भुत कहा गया है, यहाँ कहना क्या चाहते हैं, तो ये आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा मैं उसके कमेंट को पिन करूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। के पहले अध्याय के 14वें श्लोक के हिसाब से दूसरी ओर से श्वेत घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से ये सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयसु पांडुपुत्राणाम ईशान पक्षे जनार्दन। जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ है और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहाँ वहाँ लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसे कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त दिया गया था और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अर्जुन को अग्निदेव से वह दिव्य रथ कैसे मिला। तो खांडवा जंगलों में अग्निदेव ने जंगलों को जलाना शुरू कर दिया। तो वहाँ पर एक तक्षशिला नाम का सांप रहता था जो कि इंद्रदेव का मित्र था। इंद्रदेव को ये बात बर्दाश्त नहीं थी, क्योंकि उसका दोस्त वहाँ रहता था, सखा वहाँ रहता था और इंद्रदेव ने वहाँ पर बरसात करनी शुरू कर दी उस जंगल में। तो अग्निदेव को ये समझ नहीं आया कि यहाँ क्या हो रहा है, इसलिए वो ब्रह्मा जी की शरण में चले गए। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें एडवाइस दी कि वो कृष्णा और अर्जुन के पास मदद मांगने चले जाएं। तो कृष्णा और अर्जुन उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए और अर्जुन ने बुद्धिमता से अग्निदेव को बोला कि युद्ध करने के लिए तो तैयार हैं, परंतु उसके लिए वो उन्हें जो भी हथियार और रथ ज़रूरी है वो उन्हें दे दीजिए। तो इस तरह से अग्निदेव ने अर्जुन को वह रथ दे दिया। युद्ध स्थल की स्थिति का विवरण आगे बढ़ते हुए संजय अब पांडवों की तरफ का विवरण दे रहा है। व्यास जी द्वारा विस्तृत पृष्ठभूमि को विचित्र रूप से दोनों अभिनेताओं को गीता में चित्रित करने का प्रयास किया गया है ताकि उनका उत्तम प्रवेश हो सके। जिस मकसद से यह सब रचा गया है वह मकसद पूर्ण हो सके। जिस तरह से
पांडवों द्वारा साधारण तथ्य की जानकारी का खजाना इतना अधिक बर्बाद कर दिया गया है। कृष्ण और अर्जुन ने शंखनाद करके संजय की सहानुभूति को प्रकट किया है। अब यहाँ भगवान के बारे में विवरण दिया गया है। अपने शानदार रथ पर सवार सफ़ेद घोड़ों का इस्तेमाल माधव और अर्जुन ने शंखनाद से किया, जो कि बिल्कुल दिव्य था और संजय के दिल में उम्मीद की गुप्त गूंज दे रहा था कि दोनों विवरणों में स्पष्ट विरोधाभास के कारण शायद इस समय धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को युद्ध से पीछे हटने के लिए राजी ना कर ले।